भगवान श्री राम बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, सारे विद्यार्थी और भी बैठे हैं। महर्षि वशिष्ठ उन्हें विद्या पढ़ा रहे हैं। अचानक भगवान श्री राम ने एक दीवार पर एक कीड़े को देखा जिसकी 2 टांगें टूटी हुई हैं, पीठ भी टूटी हुई है। वो बार बार दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है पर गिर जाता है, कोशिश करता है गिर जाता है। 7-8 बार उसने कोशिश की, गिर गया। राम जी मुस्कुरा पड़े, प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। उनके गुरु वशिष्ठ ने देखा कि राम जी मुस्कुरा रहे हैं, देखा किस तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्होंने उस कीड़े को देखा। थोड़ी देर वो भी देखते रहे, पर गुरु थे, वो भी राम जी के ज्ञानी थे। कहने लगे, राम जी आप बिना मतलब के नहीं मुस्कुराते, प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। एक कीड़े को देखकर जिसकी टांगे टूटी हो उसे तरस आता है, और आप तो दया के सागर हो, आप इसे देखकर कैसे मुस्कुरा रहे हो? इसका भेद खोलो, प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। धन गुरुनाथ। क्या आप दया के सागर हो? आप किसी कीड़े को तकलीफ में देखकर मुस्कुरा कैसे सकते हो? तो राम जी ने हाथ जोड़ कहा, गुरु जी आप तो त्रिकालदर्शी हो, जो मैं देख सकता हूँ आप भी देख सकते हो, प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। अपने गुरु को बढ़ियाई दी, पर गुरु ने फिर हाथ जोड़े, कहने के नहीं राम मुझे बताओ आपने क्या देखा? तो जो बात राम जी ने बताई साध संगत जी हैरान कर देने वाली है, और हमारी हालत है वो, सच कहता हूँ मुझे तो अपनी हालत वही लगती है। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। सारे बोलिए धन गुरुनाथ। कहते हैं कि मैं इसके टांगों को देखकर नहीं हंस रहा, इसकी टूटी हुई पीठ को देखकर, इसको गिरते हुए देख के भी नहीं हंस रहा। मैं इसे ये देखकर हंस रहा हूँ कि इसके मन में क्या चल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। कीड़े के मन में क्या चल रहा है, राम जी उसे देख रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। कहते हैं माया कितनी प्रबल है, मैं उसे देखकर हंस रहा हूँ। कहते ये कीड़ा ये अभी नहीं गिर रहा, ये कई बार गिर चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। कितनी बार गिर चुका है फिर भी नहीं संभलता, यहाँ नहीं कई जन्मों से गिर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। राम जी कहने लगे पिछले जन्म में ये राजा इंद्र था। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। इंद्रदेव, एक बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ये जो गद्दी होते हैं ना इंद्र की, ये गद्दी का नाम है इंद्र। यहाँ पे ना कितने बैठ के चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। शास्त्रों में इसका पूरा उल्लेख है, कितने इंद्र हो चुके हैं। जब कोई बहुत ज़्यादा नाम जपे, पुण्य कमाए, बहुत ज़्यादा भक्ति करे, तो अगर वो जो मांगे मिलता है, तो ज़्यादा करके जितने ऋषि मुनि तपी होते थे वो इंद्र का सिंहासन मांगते थे। तभी तो आप नोट करो, जब भी कोई भक्ति करने बैठता था इंद्र देवता आके उसमें खलल डालने की कोशिश करता था। कोई भी हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव हो, अब सारी घटनाएं पढ़ लो, उसे डर लगता था कहीं ये मेरी गद्दी ना मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। धन गुरुनानक। कहते ये पिछले जन्म में इंद्र था। फिर राम जी ने कहा केवल पिछले जन्म में नहीं, 14 बार ये इंद्र बन चुका है। 14 बार इंद्र के सिंहासन पर बैठ चुका है, 14 बार। और कितनी 1000 साल वहां पे बैठा होता है, और जब पुण्य खत्म हो जाती है धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। 84 में गिरता है, 84 लाख काटता है। 4 युग लगते हैं 84 जूनी काटने को। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में इसका जिक्र है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग 4 परमाई। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। जो नाम नहीं जपते 4 युगों तक भ्रमण करना पड़ेगा, 84 लाख जीवनों का बाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। राम जी कहने लगे धक्के मार के निकाल दिया जाता है। 84 लाख जीवने के बाद फिर से इसको मनुष्य देह मिलती है, फिर से जपी तपी होता है, तप करता है, और फिर मांगता है इंद्र का सिंहासन। इतनी बार धक्के खा के गिर के अब भी इसे समझ में नहीं आया। अब भी इसके मन में ये चल रहा है कि मैं एक बार मनुष्य जन्म मिल जाए, इतना तप करूंगा कि फिर से इंद्र का सिंहासन ले लूंगा। फिर से बोलिए धन गुरुनानक। अभी तक इसका मन नहीं भरा, रस भोग के अब भी इसकी तृष्णा वहीं अटकी हुई है। ये नहीं है कि इतना धक्के खाने के बाद इंसान समझता है कि अब तो मैं प्रभु को मांग लूं। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक।
इसे कहते हैं माटी को पुतरा कैसे नचत है। जैसे पुतरा नाच रहे हम नाच रहे हैं, माया हमें नचाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना तो सुन रखी है ना। नारायण कहने लगा वो देखो मेरा कितना प्यारा भगत है। शॉर्ट में दास लेता है, दास पहले सुना चुका है एक बार शायद। एक शेठ की तरफ देख रहे होते हैं भगवान जी, भगवान विष्णु, और कहते हैं देखो कितना प्यारा भगत है, कोई भी संत साधु आता है उसकी सेवा करता है। तो लक्ष्मी जी चरण दबा रहे थे, कहने लगे चाहे वो आपका भगत हो, चाहे भक्ति आपकी करता हो, मांगता मुझे ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसके मन में आप नहीं, मन में मैं ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नारायण जी कहने के नहीं नहीं, ये तो मेरा सच्चा भगत है, कितनी सेवा करता है साधु संतों की। तो कहने लगे चलो आजमा लेते हैं। नारायण जी गए साधु का वेश धारण करके, पूर्ण साधु। सेठ जी आगे दौड़ करके, इतना जलाल है चेहरे पर, कोई पूर्ण महापुरुष है, खुद भगवान थे। कहने लगे कोई सेवा, कहने लगे बस हमें एक कमरा चाहिए जिसमें हम 1 महीने तक रुकेंगे, पर 1 महीने तक हमें वहाँ से हटाया ना जाए। अगर तू ये कर सकता है तो मैं तेरे घर में रुक सकता हूँ। भक्ति करनी है मुझे बुलाया ना जाए, कमरा खोलना जाए, ना मुझे खाना है ना मुझे पीना है, दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। 1 महीने बाद बाहर आऊँगा, पर मुझे पहले वचन दे कि वो कमरा तो खाली नहीं करेगा, मुझे तंग नहीं करेगा 1 महीना, और ना ही किसी को आने देगा। वो कहने लगा धन मेरे भाग, ऐसे महापुरुष आए मेरे पास, इतनी भक्ति वाली, ना खाना है ना पीना है। मैं 4 पहरेदार बाहर खड़े कर देता हूँ कि आपका दरवाज़ा भी कोई ना खटखटाए, कोई तकलीफ ना हो, आप अंदर हो पूरा महीना। नारायण जी जो साधु के वेश में आए थे कमरे में प्रवेश कर गए। थोड़ी देर में लक्ष्मी जी आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रथ पे सवार, इतने सारे नौकर चाकर, सोने का रथ। वो जो प्याला पी रहे जल का प्याला फेंक देते सोने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ देखकर हैरान, इतना कोई धनवान, पानी पी के वापस वो प्याला इस्तेमाल नहीं करना, सोने का प्याला, सोने की थाली खाई तो फेंक दी। वो कहने लगा मेरे पास बाहर आ गया कि मेरे यहाँ पे आके ठहरूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लक्ष्मी जी कहने लगे नहीं, तेरे यहाँ नहीं ठहरेंगे, मुझे अपने पसंद का कमरा चाहिए होता है। कहने लगा अब मेरा बहुत बड़ा घर है, पसंद करो कौन सा कमरा चाहिए। वो खुश किस बात से हो गया कि ये जितनी बार भोजन खाएंगे, जितनी बार जल पिएंगे, सोने के बर्तन फेंकते जाएंगे, मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। लालच आ गया मन में। अभी लक्ष्मी जी ने कौन सा कमरा चुना, वही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते इस कमरे में रहना है मुझे। तो कहने लगे यहाँ पर तो संत महापुरुष रुके, मैं नहीं खाली करा सकता, मैंने वचन दिया है। हमारे पहरेदार खड़े हैं और आज ही आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे ठीक है फिर मैं जाती हूँ, मुझे अपने पसंद का कमरा चाहिए। कहने लगे नहीं रुको, मैं खाली कराता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला। साधु ने क्या किया तूने? कहा था कि बिना बुलाना नहीं। कहने देखो आप तो संतो साधुओं को क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे कमरे में चले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर ये रुकेंगी महारानी जी। नारायण जी लक्ष्मी को देख के मुस्कुरा रहे, लक्ष्मी नारायण जी को देख के मुस्कुरा रहे। वो समझाने लगे कि भाई तू नारायण का भगत है, मैं उसका भगत हूँ, तू मेरी सेवा करने के लिए मुझे कमरा दिया है, मत खाली कराओ। कहने लगा निकले हो कि धक्के मार के निकालूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लक्ष्मी जी मुस्कुरा पड़े, कहने क्यों, तुम्हारा भगत है पर मन में इच्छा किसकी है? लक्ष्मी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हमारी हालत है सत्संग जी। मन पे विचार करके देखो, याद करके यहाँ पे क्यों आए? कोई ना कोई दुख है दूर हो जाए, यही है ना। बच्चा पास हो जाए, घर में बीमारियाँ ठीक हो जाए, गरीबी है दूर हो जाए। 99.9% यही है हमारा। ये माया ही तो है, मोह के बंधन में फंसे हुए हैं। कभी किसी के लिए मांगते, कभी किसी के लिए मांगते, कभी किसी के लिए मांगते। एक बार भी इसे नहीं मांगा मन से। मेरे कहने पे मांग लेते होंगे हाँ मिल जा, पर मन से जो अंदर से आवाज़ आती है ना, वो अलग होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो भीतर से निकले ना कि अच्छा बस अब तू चाहिए, एक ज्ञान हमें मिल जाए, इसी के लिए सत्संग है। सत्संग दास हमेशा कहता है, इस पॉइंट को हमेशा नोट करना। मैं ये नहीं कहता हमें दुनियावी चीज़ें नहीं चाहिए, चाहिए, हर चीज़ चाहिए। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, सबको चाहिए, हर एक को चाहिए। पर जब हो जाए उसके बाद तो इसे मांग लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम तो उसके बाद भी नहीं मांगते। दात प्यारी विसरिया दातारा, हमारी ये हालत है। उसने जो दात दे दी, जो मांगी, बेटा मांगा मिल गया, गुरु अपने घर हम अपने घर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
एक समय तो ऐसे आ जाए कि जब ज्ञान हो जाए, पातशाह अब तू चाहिए। मरने कब्र में पाँव होते हैं, मेरे पास बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं कि मेरे पोते की शादी नहीं हो रही। मैं बोला हे बाबा अभी अपने बारे में सोच ले थोड़ा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे पोते पोते की शादी सबकी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने बारे में थोड़ा तो सोच ले। अब तो अपने लिए अरदास कर ले कि पातशाह कृपा कर। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक संत महापुरुष, एक सच्ची घटना है, ये पंजाब के इलाके की घटना, पटियाला की। बड़ी कमाई वाले साधु वहाँ रहते थे, संत थे। छोटी सी झोंपड़ी बनाकर अंदर रहते थे। बाहर एक सेवादार खड़ा होता था, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक शिष्य और वो एक साधु, और उनका नाम बहुत था। जो जानते थे उन्होंने बात फैला दी, भाई इनके मुख से जो निकलता है पूरा हो जाता है, ये जिसकी अरदास कर देते उसका काम हो जाता है। यहाँ पर ही सब ज़्यादा करके फंस जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता चले सही, लोग आगे पीछे घूमते, सबको अपना काम कराना है। इसीलिए जो सच्चे महापुरुष होते हैं छिप के रहते हैं, और अगर प्रकट हो जाए तो वो केवल नाम से जोड़ेंगे, केवल नाम से, कि नाम जपो, बस उनका एक ही काम होगा, नाम जपो। प्रेमानंद जी को देख लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े बड़े भाग्य हैं वे, ये ऐसे महापुरुष छिपे रहते, प्रकट नहीं होते। ये गुरु की कृपा, इस युग में ऐसे महापुरुष प्रकट हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। केवल नाम की बात करते हैं, केवल कुछ भी कह दो, नाम, राधे राधे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई दुख लेके जाओ, राधे राधे। भाव नाम, नाम को पकड़ो। नाम के बिना कुछ नहीं है, नाम के बिना सिर्फ सर दर्द है और कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुछ भी कर लो, सर दर्द ही निकलेगा। शादी कर लो, अपनी चॉइस की लड़की से कर लो, चॉइस के लड़के से कर लो, सर दर्द ही निकलेगा। ज़्यादा धन कमा लो, ज़्यादा ज़मीनें बना लो, सर दर्द ही निकलेगा। वाणी कहती है, भूमिया भूमि ऊपर नित लुझे, छोड़ चला तृष्णा नहीं बूझे। जिसके पास बहुत सारी भूमि होती है, रोज़ कोर्टों के चक्कर मारता है कि किराएदार घर खाली नहीं कर रहा, फलाने ने कब्जा कर लिया है, मरते दम तक तरसता ही जाता है। ज़मीन उसकी है, उसके नाम है, पर उसकी हो नहीं रही। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुछ भी कर लो, सर दर्द के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। शांति केवल एक में। वहाँ का राजा, उसने भी सुना कि कोई बहुत कमाई वाले साधु रहते हैं। वो युद्ध करने जाने लगा किसी दूसरे देश के साथ, सारे सेना साथ में, सारा लाव लश्कर। मन में आया क्यों ना महापुरुषों से अरदास करवा लो। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुने जिसकी अरदास कर देते उसका काम हो जाता है। मैं अरदास करवा लो तो मैं युद्ध जीत जाऊँ, कहीं हार ना जाऊँ। सामने वाला राजा बहुत ताकतवर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो उसने अपना काफिला मोड़ लिया उस झोंपड़ी की तरफ, जंगल में जहाँ महापुरुष रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब वहाँ गए तो बार सेवादार ने रोक दिया, राजे को रोक दिया। राजा कहने लगा मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे मिलना है। सेवादार कहने लगा मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता, मेरे गुरुजी आज्ञा देंगे तब मैं आपको अंदर आने दूंगा, ये मेरी सेवा है, हुक्म मानना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने जा, कह दे कि यहाँ का राजा है, जहाँ पे आप रहते हो अहंकार देखो, जहाँ पे आप रहते हो उस देश का राजा हूँ मैं, राजा है कह दो जाके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष को पास गया। महापुरुष कहने के उससे कहे कि उससे भी बड़ा राजा अंदर बैठा है इस वक्त, उससे बातचीत चालू है, वो चला जाएगा तब बुला लूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शिष्य बाहर आया, राजा से कहा कि आपको इंतज़ार करने को कहा है। राजा कहने का मुझे इंतज़ार करने को है, हज़ारों लोग मुझसे मिलने के लिए इंतज़ार करते हैं और मैं एक साधु का इंतज़ार करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों, क्या बात है, इंतज़ार क्यों करूं? तो शिष्य कहने लगे मेरे गुरुजी ने कहा है कि आपसे भी बड़ा राजा अंदर बैठा है, इस वक्त उससे बातचीत चालू है, वो जाएगा तब मैं आपको बुलाऊंगा। राजा हैरान होने लगा, ना बाहर कोई हाथी है, ना कोई घोड़े है, ना सेना है, कौन सा राजा अंदर बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेपरवाह सदा रंग हर के, चाको पाक स्वामी। तो सच्चे पूर्ण महापुरुष होते हैं ना, वो बेपरवाह होते हैं। अर्जुन सो रहा है, युद्ध कब चल रहा है महाभारत का, अर्जुन सो रहा है, कृष्ण जी उसके पास गए उठाने, कल की रणनीति बनाने, तू आराम से सो रहा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना बड़ा युद्ध है,
तुझे चिंता नहीं है? कृष्ण जी उससे सवाल पूछ रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु धन गुरु नानक नानक। कि अर्जुन कहाँ खड़ा है, चल रणनीति बनाते कल क्या करने। कृष्ण जी कहते कि मैं क्यों चिंता करूं, जब आप जाग रहे हो तो मैं क्यों सोऊं, मैं क्यों जागूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप अगर मेरे साथ हो तो मुझे निश्चिंत नींद आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे किस बात की फिक्र। कृष्ण जी मुस्कुरा पड़े, सच है ना, जाको पाक स्वामी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें चिंता इसलिए होती है कि हमें विश्वास नहीं कि गुरु हमारे साथ है। कभी विश्वास किया वो है हमारे साथ। सो सतगुरु प्यारा मेरे, कोई माने तो भगवान, नहीं तो मूर्ति पत्थर की मानने पे है ना। कोई ताने मारते हैं, कोई भक्ति करते हैं, धन्य ने पत्थर में से प्रकट कर लिया अपनी भावना से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहो कबीर मन मान्या तो हर जानिया। जब तक मन नहीं मानता ना, बात नहीं बनती। इसीलिए सत्संग है कि मन मान जाए कि वो हमारे साथ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन मान जाए, प्रेम पैदा हो जाए। ये क्या कह रहे हैं भगत रविदास जी, मैं कैसे छूट गया इस खेल से, क्योंकि मैंने उससे प्रीत लगा ली। जिस दिन हमारी प्रीत लग गई उससे, हम भी इस खेल से छूट जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा को बहुत क्रोध आया, पर क्रोध को पी गया, बैठा रहा। जब काफ़ी समय बाद महापुरुषों ने भीतर बुलाया, राजा अंदर गया, देखा कोई भी नहीं। कहने का, एक महापुरुषों के झूठ बोलते हो कि अंदर राजा बैठा है। उसने क्रोध में आके महापुरुषों को लात मार दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि मेरे जैसे राजा को तुमने बाहर झूठ बोलकर खड़े रखा कि मैं बाहर एक बड़ा, अंदर एक राजा, बड़ा राजा बैठा है, अंदर तो कोई भी नहीं है, झूठ बोलते हो। एक तो संत होकर झूठ बोलते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष उसी वक्त उठ के खड़े होकर कहें, राजा ने काम कर, सबसे पहले सारी बातें छोड़, मैं तुझे समझा दूंगा, सबसे पहले मुझसे माफ़ी मांग ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माफ़ी मांग ले जल्दी मुझसे कि तूने मुझे लात मारी। कहने कि मैं तुझसे माफ़ी मांगू। कहने के, राजन तेरी भले के लिए कह रहा हूँ। मैं जिससे बातचीत कर रहा था वो प्रभु, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा से बात कर रहा था। मेरे भगवान से बातचीत होती है। तू अभी माफ़ी मांग ले, वरना तू कहीं का नहीं रहेगा। उसने देख लिया तूने लात टांग मारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों की अवस्था देखो, उसने लात मारी है पर उसे बचाना चाहते हैं, उसे बचाना चाहते हैं। राजा सुन के हैरान हो गया। कहने के, मैं जुड़ा हुआ था उस प्रभु के नाम से, मैं जुड़ा हुआ था राजन के राजा, महाराजन के महाराजा से। तेरे जैसे हजारों लाखों राजा वो रोज पैदा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर तू माफ़ी मांग ले, राजा उसी वक्त पूरा, कहते कि पूरा उसे पसीनों पसीने हो गया, घबरा के चरणों में गिर पड़ा, माफ़ी मांगने लगा कि मैं समझ नहीं पाया रमज को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आपने देखा होगा कई तस्वीरों में जितने भी संत महापुरुष होते शेर की खाल पे बैठते। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कई उदाहरण हैं, पर जो मूल है एक दो दास बता दें। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, साइंटिफिक रीज़न एक ये है कि जब शेर की खाल पे बैठ के तप करते हैं जंगल में, तो और कोई दूसरा जानवर करीब नहीं आता शेर का मुंह देखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डिस्टर्ब नहीं करता कोई, दूर दूर से जानवर निकल जाते हैं कि शेर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी पहले बताते थे, कहते थे शेर केवल एक बार संभोग करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसके बाद वो जति हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते से इसलिए उसे जतियों में गिना जाता है, इसलिए उसकी खाल पर महापुरुष बैठ के नाम जपते हैं, पवित्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब तो सब कुछ बदल चुका है, कलयुग आ गया, पर उस जमाने में ऐसा होता होगा अगर महापुरुषों ने कहा है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शेर होते भी कम है ना, कितनी कम संख्या है शेरों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात यहाँ पर यह है कि हड नाड़ी चंब बंदे दा किसे दी कम कबरा च दबा के जब चिखा च लंबू लाया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु एक इंसान ही है, किसी काम का नहीं। मरने के बाद या तो उसे जला दिया जाता है या तो दबा दिया जाता है। आज के युग में जब हमारे पास इतनी चॉइस है कि हम आंखें दान कर सकते हैं, कितनों ने की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कि हमारे शरीर के अंग किसी के काम आ सकते हैं, पर हमारे घर वाले मोह में पड़ के नहीं देते, नहीं नहीं हम नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल में हमारी किस्मत में ही नहीं है कुछ अच्छा करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी काम नहीं आता।
एक एक जानवर के गिना दिया कि इतने काम आ जाता है, हम किसी काम नहीं। माटी को पुतरा, मिट्टी है मिट्टी में ही मिल जाएंगे, किसी काम नहीं आती। इसीलिए महापुरुष समझाते, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं शरीर मिला है, आज क्या लिया था, ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कि क्या तूने कर्म कमाया। शरीर तुझे मिला, इस जग में आ गया, तूने कर्म कौन सा कमाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मरने के बाद तो किसी काम आएगा नहीं, जीते जी इससे काम ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे मेरी बातचीत उस भगवान, उस निरंकार से हो रही थी, राजन के राजा से हो रही थी। मैंने झूठ नहीं कहा था कि अंदर बड़ा राजा बैठा है, सबसे बड़ा राजा बैठा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और फिर राजे को समझाया कि जिस ओहदे के अहंकार पर तू बैठा है कि तू राजा है, भिखारी बनाते उसे एक सेकंड भी नहीं लगता। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। विनम्रता में रहा कर, उसे ज्ञान देकर भेजा कि ओहदा आए। बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे, गाड़ी में बैठ, कहीं गाड़ी तेरे मन में ना बैठ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना, गाड़ी में बैठ, बड़ी गाड़ी में बैठ, क्योंकि गाड़ी मन में ना बैठ जाए कि पूरा समय ध्यान गाड़ी में ही लगा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सामान इकट्ठा कर, पर सामान मन में ना इकट्ठा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कुछ पावे तब गर्व करत है, जब कुछ पा लेता है, कुछ बन जाता है, अहंकार करने लग जाता है। जैसे ये राजा, जैसे हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु से मांगना है हमेशा, पाशा विनम्रता बख्श, विनम्रता बख्श, विनम्रता बख्श। क्योंकि आखिर में यही पढ़ाई है जो काम आएगी, जो मिलाएगी। कोई भी दात गुरु से प्राप्त करनी है, बर्तन चाहिए, लेने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का ऊपर। मन नीचे होगा तो वो दात डालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीब देखकर बात करते हैं। महापुरुष समझाया करते थे, कहते थे एक आदमी था बड़ा ही गरीब, उसे बुलाते हैं परसों इधर आ। सब ऐसा बुलाते थे, परसों इधर आ। थोड़ा अमीर हो गया, धनवान बन गया, तो सब कहने लगे परसा जी यहाँ आइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब और ज़्यादा धनवान हो गया, बहुत धन आ गया। अब लोग कहते हैं परशुराम जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माया के है 3 नाम, परसु, परसा, परशुराम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब इंसान धनवान बनता है, हर आदमी इज्जत देने लग जाता है, हर आदमी उसकी बात सुनता है बैठकर कि हाँ ये इंटेलिजेंट होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंटरव्यू लेते हैं लोग जो जिन्होंने बहुत सफलता हासिल की है, और वो बड़ी शान से कह रहे होते हैं मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ऐसे मेहनत की है, ऐसे किया है। विरला कोई होता जो कहता है पता नहीं गुरु की कृपा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने तो आज तक एक भी नहीं देखा जो ये कहता हो। हर आदमी अपनी स्ट्रेटेजी बताता है, मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। और फिर एक समय आता है सत्संग जी, मैंने तो अपने जीवन में बहुत देखा है, यहाँ पर ही ऐसे ऐसे अरबपति लोग देखे मैंने जो कंगाल होते हुए अपनी आंखों के सामने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं क्या होता है, 1-2 साल में या कुछ महीनों में एकदम धरती पे आ जाते हैं। जहाँ पे इन्वेस्ट किया होता है जीरो हो जाता है, सब कुछ एकदम घूम जाता है, परिवार के खिलाफ हो जाता है, बच्चे ही केस कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उनका इंटरव्यू लो कि अब क्या हुआ तेरी मेहनत को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोता है। वाणी यही कहती है, जब कुछ पावे तब गर्त करत है, गर्व करत है, माया गई तब रोवने लगत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोता है। पहले अहंकार में बैठा था, जब माया आई, अगर शुक्राना साथ में आ जाता। बाबा नंद सिंह जी के वचन, जितनी ऊंची पतंग उड़ती हो उतनी पीछे डोर चाहिए। अगर ज़्यादा ऊंची उड़ा दी, डोर नहीं है, पतंग हाथ से छूट जाएगी। जितनी ज़्यादा गुरु कृपा करे, जितना ज़्यादा धन दिया हो, जितनी ज़्यादा सुख सुविधाएं हो, उतना ज़्यादा शुक्राना हो, उतना नित्यनेम बढ़ जाए, उतना ज़्यादा अमृत वेले उठे, उतनी जल्दी उठे। पाछा तेरा तरस है, मैं इसे लायक ही नहीं हूँ कि मुझे उतना कुछ मिले। सवाल नहीं उठता कि वो कभी गरीब हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो शुक्राने में रहता है, गुरु झोलियाँ भरता रहता है, भरता रहता है। जो शिकायत करते हैं, जो दिया होता है वो भी ले लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं, माटी के हम पुत्र, मिट्टी के हम पुतले हैं।
मानस राखे नाम, हमारा नाम मनुष्य रख दिया गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे जो बात कही कमाल की है। 4 दिवस के पौने, 4 दिनों का मेहमान है यहाँ पे हम। बड़ बड़ रूंद है ठाव, पर जगह को इकट्ठा करने में लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जगह मेरे नाम पे हो जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी भी मैंने किसी का पढ़ा था कि उसके पास 100 घर है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु 100 घर खरीद के रखे हैं, नाम नहीं लूँगा, किसी का नाम का लेना। प्रॉपर्टी और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए। कबीर जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। है तो 4 दिनों का मेहमान और इतना इकट्ठा कर रहा है। अभी भी मैंने ना एक बहुत प्यारी ना एक रील देखी थी, बड़ी प्यारी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैंने सेव करके रख ली। उसमें एक आदमी अपने दोस्त से बातें कर रहा है, कहता है यार यहाँ कहाँ बैठा है, तो छोटी सी जगह पे क्यों बैठा है, तेरे पास तो इतने बड़े बड़े महल है, घर है, दुबई में भी तूने बंगला लेकर रखा है, वहाँ पे भी लेकर रखा है, तेरा फलानी अमेरिका में भी घर है, तो यहाँ क्या कर रहा है, और अगर इतनी छोटी सी जगह पे रहना तो ये सब क्यों बनाया, चल उठ चल चल। और बाद में शॉट दिखाया वो कब्र से बात कर रहा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कब्र में जो लेटा है उसके कई घर हैं। कहता है अगर तुझे इधर ही लेटना था तो फिर इतने सारे घर क्यों बनाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी छोटी सी जगह, मिट्टी की वाली जगह पे क्यों बैठा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक छोटी सी बात में कितनी सच्चाई और कितना ज्ञान है। अगर ये बात समझ में आ जाए सच में, क्योंकि हम सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, समझते नहीं। जो समझ जाए वो ज्ञानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझ, ज्ञान किसे कहते हैं, जिस पे हम चलें, पॉइंट समझ लेना। बाकी सब नॉलेज है, इकट्ठी कर लो जितनी मर्जी, पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़िए, जितनी मर्जी नॉलेज इकट्ठी कर लो। ज्ञान वो है जिस पर हम चलते हैं, उतना ही ज्ञान है, बाकी सब नॉलेज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो ये ज्ञान कोई विरला हासिल कर पाता है। ज्ञान किसे कहते हैं, अब ये सुना है तो जीवन उस प्रकार से जीता है वो कि जैसे मेहमान ही हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर मेहनत करेगा तो दूसरों को बांटने के लिए, खुशी बांटने के लिए, अपने घर भरने के लिए नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ सत्संग के पर्सनली, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, बहुत धन कमाते हैं, और उनकी सोच बहुत नेक है, गुरु की अपार कृपा। विरले होते हैं ऐसे, विरले। सारा का सारा केवल जरूरतमंदों को दान करते हैं और बताते तक नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेहनत इसलिए करते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर उनका तो बिजनेस का समय बिताया हुआ भी पूरी भक्ति है ऐसे लोगों की। अगर 8, 12, 16 घंटे वो काम कर रहा है तो वो भक्ति कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सोच बड़ी ऊंची है। गुरु मेहर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक कवि लिखता है, बड़ी प्यारी कविता है, बड़ी प्यारी। मर जाए बकरा ते ला के ओदी खालू में कपड़ा बनाया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंजाबी में कविता पर बड़ी प्यारी है। मर जाए बकरा ते ला के ओदी खालू में कपड़ा बनाया जाता है। मर जाए मिर्ग बनदी है मिर्गशाला, सिंह बारा सिंह दा दवाइयाँ च पाया जाता है। समझ में आ रही है बात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बकरा मर जाए तो उसकी खाल से कपड़े बनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिरन मर जाए तो उसकी मृगशाला बन जाती है। सिंह 12 सिंह का दवाइयों में डाला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। मर जाए तो वो भी काम आ जाता है। मर जाए हाथी ओदा मुल पैंदा 1.25 लाख दंदा दा बना के चूड़ा बीबिया दे पाया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथी मर जाए तो कहते 1.25 लाख का उस ज़माने में, क्योंकि उसके जो दांत होते हैं बहुत कीमती होते हैं, बहुत कीमती। पुराने ज़माने में राजे महाराजा हैं, उसके दांतों के कंगन बना के अपनी रानियों को पहनाते थे। बाबा नंद सिंह जी को किसी ने हाथी के दांत की माला ला कर दी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसके मोती बनाकर उसकी माला बना के उस जमाने में। मर जावे शेर ता ला के ओदी खाल हेठा महापुरखा दे आसन में छा जाता है। मर जाता है शेर, उसकी खाल के ऊपर महापुरुष बैठते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। वो भी काम आ गया, वो तो धन हो गया।